अहम खबर है। जनूबी पंजाब में निमोनिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में आज मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए हैं। रवा माह दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 13 हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्तान में भी निमोनिया के मुहलिक वार जारी हैं। 24 घंटे में निमोनिया के 43 मरीज सामने आए हैं। अब तक निमोनिया के बहावलपुर में 520 और मुल्तान में 556 मरीज लाए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में एक हफ्ते के दौरान 102 बच्चे निमोनिया का शिकार हुए हैं। डॉक्टर्स की दिल के मरीजों को एहतियात करने की हिदायत। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जनूबी पंजाब भर में निमोनिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में आज मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए हैं। रवा माह दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 13 हो गई है। ताहिर जोया ने हमें बहावलपुर से ज्वाइन किया है निमोनिया के तफसीलात देने के लिए। बताइएगा ताहिर, क्या सूरत हाल है वहां पर निमोनिया की? जी, बहावलपुर की अगर हम मौसमी सूरत हाल की बात करें तो इस दफ़ा शदीद सर्दी पड़ रही है और ये रिकॉर्ड सर्दी है जो बहावलपुर की तारीख में इतनी सर्दी नहीं पड़ी। तो यहाँ का जी जिस तरह की आबो हवा है उस हिसाब से सर्दी बहुत ज़्यादा है और जो इस सर्दी से मुतासर हो रहे हैं वो ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं और उन बच्चों में जो बीमारी ज़्यादा पाई जा रही है वो निमोनिया का इन्फेक्शन है, जो कि अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो सर्ज हम देख रहे थे उसमें तकरीबन 2 गुना इजाफा हो चुका है और जो जहाँ पर एवरेज एक बच्चा जहाँ बहक हो रहा था मुख्तलिफ अस्पतालों में, वहाँ पर अब 2 बच्चे जो हैं वो जहाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान विक्टोरिया अस्पताल में 2 बच्चे निमोनिया का शिकार होकर जहाँ बहक हुए हैं और मजमूई तौर पर विक्टोरिया अस्पताल की बात करें जो कि बहावलपुर रीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर अब तक 13 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। और अभी तक अगर हम बच्चा वार्ड की बात करें तो वहाँ पर एक बेड पे जो बच्चे हैं वो 4 बच्चों को रखा गया और उनको ऑक्सीजन की सपोर्ट पर रखा गया है। इन्फेक्शन की जो शिद्दत है वो काफ़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। रोजाना की बुनियाद पर जो बच्चे रिपोर्ट हो रही हैं उनकी तादाद भी अब 20 से तजावुज कर गई है। पहले हम देख रहे थे कि शुरू के दिनों में 15 से एवरेज 16 बच्चे जो थे रिपोर्ट हो रहे थे, अब 20 से 22 बच्चे रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। और अगर हम मजमूई तौर पर बहावलपुर शहर की बात करें तो अब तक तकरीबन 15 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से जहाँ भाग हो चुके हैं। तो सादे अब्बासी अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर भी 3 बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से जहाँ भाग हुए हैं और इनकी तादाद बच्चों की उनमें सबसे ज्यादा कम उम्र बच्चे शामिल है जिनकी उम्र 5 साल से कम बताई जा रही है। और इसमें जो 16 बच्चे जहाँ भाग हुए इनमें से 4 बच्चे ऐसे थे जो कि न्यू बॉर्न थे। जैसे ही वो पैदा हुए उनको सर्दी लगी और सर्दी लगने के बाद उनको निमोनिया इन्फेक्शन हुआ जिसके बाद वो जहाँ भाग हुए। तो तिब्बी माजी ने उनका भी यही कहना है कि वालिदैन जो है सख्त सर्दी में बच्चों को गर्म कपड़ों में रखें और जो गर्म चीज़ें हैं वो खिलाएं और उनकी इम्यूनिटी जो है उसका खास ख्याल रखें। वैक्सीनेशन इसमें बड़ी जरूरी है क्योंकि जो अमूमन वैक्सीनेशन करवाई जाती है उसका असर जो है वो तकरीबन 2 साल बाद खत्म हो जाता है। तो दोबारा वैक्सीन जो है वो इसलिए जरूरी करार दी गई है कि जो हर सीजन से पहले वैक्सीन लगे बच्चों को, ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो सर्दियों से कबल बेहतर हो सके। और बाद जो वालिदैन उन्होंने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से ज्यादा मुतासर होते नजर आ रहे हैं। तो बहावलपुर में मजमूई तौर पर अब तक 520 बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में शहर की बात करें तो रिपोर्ट हो चुके हैं। 300 बच्चे सेहतयाब हो चुके हैं और अभी भी सूरत हाल जो है अस्पताल की बात करें विक्टोरिया अस्पताल की तो वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर बच्चों के साथ अब जो बड़े बुजुर्ग अफराद हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं क्योंकि मौसम की जो शिद्दत है वो बरकरार है, सर्दी का जो दौरानिया है वो काफी बरकरार है। और अब एक थोड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद कुछ इसलिए भी बनी है कि बहावलपुर में आज धूप निकली है, जो हवा में नमी की शिद्दत है वो भी कम होगी। वो भी एक बताया जा रहा था तबीब महकमे की तरफ से कि नमी की वजह से भी बच्चे अगर बाहर आउटडोर एक्टिविटीज में एक्सपोज होते हैं तो उनका जो इन्फेक्शन है। जी ताहिर, आप हमारे साथ ही रहेगा। फिलवक्त बिलाल नियाज़ी भी मुल्तान से हमारे साथ है, शामिल गुफ्तगू करेंगे। बिलाल बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मुल्तान में कैसी तबीयत है बच्चों की, अपडेट कीजिएगा हमें तफसीलन। हाल की बात करें तो मुल्तान में एक जो बेहतर बात है वो ये गुज़िश्ता 2-3 दिनों के दौरान किसी बच्चे की अमवात नहीं हुई, लेकिन मरीजों की आमद का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो 43 मरीज जो कि जिनमें बच्चे शामिल थे वो मुल्तान के अस्पतालों में लाए गए हैं। उनमें से 34 बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया है जिनका इलाज इस हवाले से जारी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अब तक की सूरत हाल की तो 556 अफराद हैं जो कि नमूनिया से मुतासर होकर जकम जनवरी से लेकर अब तक मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में लाए गए, जिनमें से 37 बच्चे अब तक जान की बाजी नमूनिया के बायस हार चुके हैं। और इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्चों का इलाज जारी है और इस हवाले से कोशिश की जा रही है जो बच्चे जेर इलाज हैं वो जल्द से जाब होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की जाए और
वालिदैन से भी डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं कि बच्चों का ख्याल करें। और मुल्तान के अगर अस्पतालों की बात करें तो चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में 37 अमवात हुई है, जबकि निश्तर हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में भी बच्चों की आमद का सिलसिला जारी है। जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मुल्तान है वहाँ भी इस वक्त 6 बच्चे जेरे इलाज हैं। जबकि आउटडोर वार्ड की बात करें तो आउटडोर में रोजाना के हिसाब से दर्जनों बच्चों को लाया जाता है, जो कि इब्तदाई चेकअप के बाद उनको घर भेज दिए जाते हैं। लेकिन उस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनका भी वहाँ पर इलाज जारी है। और इस हवाले से जो बच्चे बुखार में मुबतला हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में मुबतला हो रहे हैं, उनके लिए नमूनिया खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जो इब्तदाई जो एहतियाती तदाबीर है वो इस हवाले से लाजमी इख्तियार की जाए। इस हवाले से सीओ हेल्थ से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तमाम अस्पतालों में जो अद्वियात हैं उनकी फराहमी की गई है। जो मुल्तान के हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उसके अलावा रूरल हेल्थ यूनिट्स हैं, वहाँ भी इस हवाले से जो बच्चे आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। और जिस बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उसको फिर टर्शरी केयर में मुंतकिल किया जाता है, जिसका निश्तर हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जी बिलाल, आप हमारे साथ रहिएगा। मुजफ्फरगढ़ से आमिर डोगर हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए मौजूद है। बताइएगा मुजफ्फरगढ़ में क्या सूरत हाल है बच्चों की? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि शदीद सर्द मौसम जो है वो खास तौर पर बच्चों और बड़ों पर असरअंदाज हो रहा है। और इस सिलसिले में वायरल इन्फेक्शन नमूनिया जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। और खासकर जो बुजुर्गों की बड़ी तादाद जो है वो मुतासिर हो रही है। एक डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा मरीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रिपोर्ट हुए जिन्हें नमूनिया का मर्ज था। और इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अलग जो है एक काउंटर भी बनाया गया है, काउंटर तश्कील दिया गया और एक अलग वार्ड में टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो मुजफ्फरगढ़ के प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में नमूनिया के मरीज जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद जो है वो बच्चों और बूढ़ों की है। इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया और ये कहा गया है कि खास तौर पर बच्चों को सर्दी से बचाएं और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। घरों से बाहर निकलते वक्त अपने सेंसिटिव हिस्से जिसे सर और गर्दन कहा जाता है उसको जो फौरी तौर पर कवर अप करके रखें। और इस सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में न सिर्फ एक काउंटर तश्कील दिया गया बल्कि एक एमएस का कहना है कि एक अलग वार्ड भी बना दिया गया जहाँ पर बेहतर तरीके से सहूलियात जो फराहम की जा रही है। और इस हवाले से महकमा आमिर बताइएगा कि काउंटर्स पर जो सहूलियात फराहम की जा रही है उन सहूलियात में क्या क्या चीजें शामिल हैं? काउंटर्स पर सहूलियात फराहम करने का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मर्ज के बारे में बताया जा सके। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एक सेमिनार भी हो चुका है और एक वॉक भी हो चुकी है। और जिन मरीजों को यहाँ पर वार्ड में दाखिल किया जाता है उनको नमूनिया से बचाव के लिए अद्वियात जो है वो फराहम की जा रही है और टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए हीटर जो है उस वार्ड में नस्ब किए गए हैं। और इस हवाले से महकमा सेहत का कहना है कि जी आमिर, आप हमारे साथ ही रहेगा, अपडेट कर रहे थे। और रजा मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। बताइएगा आप क्या करेंगे? सूरत हाल जो है वो मजीद बिगड़ रही है सेहत के इदारों के लिए, ये लम्हा फिक्रिया बन चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, बिल्कुल यकीनी तौर पर लम्हा फिक्रिया है। मौसम की शिद्दत इस तरह से कि खुश्क सर्दी में इजाफे के साथ जो है वो नमूनिया की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। और ऐसे जो है इस हवाले से जो अद्वियात हैं वो भी नहीं मिल रही थी, जबकि सूबाई हुकूमत की तरफ से बराह रास्त महकमा सेहत को जो खुसूसी हिदायत जारी की गई थी कि नमूनिया के हवाले से जो अद्वियात और वैक्सीनेशन है उनकी फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जिसका सूरत हाल है कि विक्टोरिया अस्पताल में जहाँ भाग होने वाले बच्चों की तादाद 11 हो गई है और इसी तरीके से सर सादिक अब्बासी अस्पताल में जहाँ भाग बच्चों की तादाद 3 हो गई है, जबकि मजमूई तादाद 15 है। और इस वक्त जो है वो 700 से जायद मरीज जो है वो नमूनिया के रिपोर्ट हो चुके हैं। और इस हवाले से यकीनी तौर पर महकमा सेहत के लिए लम्हा फिक्रिया है और उनके लिए जरूरी है कि इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ बहावलपुर से ताहिर जोया ने भी हमें ज्वाइन किया था, मुल्तान से बिलाल नियाजी ने हमें अपडेट किया है, मुजफ्फरगढ़ से आमिर डोगर तफसीलात दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का तफसीलात के लिए।